संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया को उजाला बांटता है, वही दुनिया को उजाला बांटता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। कोविड के बाद कौन से फ्रेंचाइजी बिजनेस नोट छाप रहे हैं, कौन से फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत पैसा कमा रहे हैं? कोविड ने बहुत संघर्ष दिया, जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास लिखता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाने से पहले कुछ 18 पॉइंट तेजी से समझ लीजिए। ब्रांड की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस वही फ्रेंचाइजी आगे बढ़ेगा जिसके ब्रांड में दम है, जो घर घर का नाम है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी कि उसके पास पैसा, प्रॉफिटेबल और कैश रिच फ्रेंचाइजी होना चाहिए, जिसकी कोर टीम, उसकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं अकेले के दम पे चल रहा हो, सॉलिड लीडरशिप होनी चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत सॉलिड लीडरशिप बनाई है। आज कई लोग हमारी कंपनी में लीडरशिप में आईआईएम्स के हैं, टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस के हैं। टॉप लीडरशिप सबसे सॉलिड बनाई, ये चीजें सीखने वाली होती हैं। अच्छा, ये भी देखिए उस कंपनी का फ्यूचर प्लान कैसा है, उसका डेवलपमेंट, उसका एक्सपेंशन, उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, फ्यूचर में जाएगी कैसे, कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है जो फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। फ्रेंचाइजी लेने से पहले ध्यान से देखिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट में दम कितना है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट को समझो। क्या वो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या अपने आप खरीदना चाह रहे हैं, उसकी कॉम्पिटिटिव एज कितनी है। छठा पॉइंट, यानी कि दूसरा कंपटीशन बहुत सारा तो नहीं है। हमारे बिजनेस में भी हमने सारे कंपटीशन खत्म कर दिए। वैसे हमने जो बिजनेस मॉडल बनाया था उसके बाद कई कॉपी करने वाले आ गए, पीछे पीछे बहुत सारे हैं जो आएंगे, जो विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस करेगा वही कॉपी करते जाओ। लेकिन कंपटीशन टिकता नहीं है। किस पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। अगली बात, आप उस कंपनी का यूएसपी जब देखोगे कॉम्पिटिटिव एज में, उसकी मार्केट की डिमांड देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर ये देखो कि वो आपको एक्सक्लूसिव टेरिटरी दे रहा है कि नहीं, वो फ्रेंचाइजी देते वक्त आपको टेरिटरी दे रहा है कि नहीं, वो सेल्स की टेरिटरी एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर डेमोग्राफिक एनालिसिस देख लो, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन। कहीं ऐसा कस्टमर तो नहीं आपको जो बहुत बूढ़ा हो, जिसके पास पैसा ही ना हो खर्च करने के लिए, या बिल्कुल छोटा बच्चा हो जो डिसीजन लेने नहीं पाता हो। एज, इनकम, ऑक्यूपेशन चेक करिएगा प्रोडक्ट की जिसका फ्रेंचाइजी लेंगे। एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी का फीडबैक जरूर ले लीजिए। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी क्लोजर रेशियो। जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उसके फ्रेंचाइजी बंद कितने हुए अभी तक, कितने फ्रेंचाइजी दुखी होकर के खत्म हो गए, चले गए। एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी बताएगा आपको कि भाई कंपनी चलती है कि नहीं चलती। वो बताएगा हिडन कॉस्ट कौन सी है, प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसा है, प्राइस क्वालिटी रेशियो बता देगा आपको। वो आपको रियल पिक्चर दे सकता है। तो जिसका फ्रेंचाइजी ले रहे हो उसकी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को फोन करो। हमारे यहां भी जो फ्रेंचाइजी है ना, आज तक, अच्छी बात वैसे बता दूं, हमने 100 का टारगेट लिया था पर 75 ही खोले, और 75 में से आज तक एक भी फ्रेंचाइजी बन नहीं हुआ हमारा। हम इन चीजों को, जो मैं आपको सिखाता हूं वही प्रैक्टिस भी करता हूं ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको बताता हूं वही प्रैक्टिस भी करता हूं। मैं केवल कंसल्टेंट नहीं, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, और अपनी भी पीछे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी है। आप जब फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे हो तो देखिए वो डिस्प्यूट कितना अच्छा हैंडल कर रहा हो। कोई भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी हो, उसके डिस्प्यूट हैंडलिंग कैसा है, वो क्रिएटिव फ्रीडम देता है कि नहीं देता। आप देखिए डिस्प्यूट हैंडलिंग में मैं एक पॉइंट पीछे वापस जाता हूं कि क्या ब्रांड सजेशन लेने को तैयार है कि नहीं, क्या ब्रांड आपके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता है कि नहीं, आपको अवार्ड रिवॉर्ड करता है कि नहीं करता। 12वें पॉइंट को समझो कि आप जो मर्चेंडाइज बेच रहे हो उसमें कितना पैसा आपका इन्वेस्ट करा देता है, कहीं ब्लॉक तो नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं है कि मिनिमम मर्चेंडाइज लेना ही पड़ेगा और हमेशा ही रखना पड़ेगा और हर समय ही रखना पड़ेगा, हर समय पैसा ब्लॉक रखना पड़ेगा। सेल्स के टारगेट भी चेक कर लीजिए जिसका फ्रेंचाइजी आप लेने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सेल्स का टारगेट बिल्कुल नहीं करो तो आपको हटा दे उसी दिन, आपको कितना टाइम देता है वो। फिर देखिए कि 14 पॉइंट, इनोवेशन कैसा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं क्या, नए नए प्रोडक्ट ला रहा नहीं ला रहा, जो फ्रेंचाइजी दे रहा है कुछ नया चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर प्रोडक्ट नया ला भी रहा है तो क्या वो अपने फ्रेंचाइजी को इस्तेमाल करने दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट लाए अपने पास रखे, हल्के फुल्के बेकार प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी को दे रहे बेचने के लिए। ये देखिएगा कि फ्रेंचाइजी को अधिकार दे रहा है कि नहीं। फिर पैसा इंपॉर्टेंट है तो चेक करिए कि फ्रेंचाइजी फीस कितनी लेते हैं, फिक्स्ड ईयरली कितना पेमेंट करना पड़ता है, रॉयल्टी पेमेंट कितना करना पड़ता है, कंटिन्यू करनी पड़े अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद क्या वो दोबारा पैसा मांग लेता है। ये सारी चीजें फ्रेंचाइजी के साथ चेक करनी जरूरी है उस बिजनेस में। कौन से नोट छाप रहे हैं बिजनेस वो अभी बताने वाला हूं आपको, सारे बिजनेस बताऊंगा, पर कॉन्ट्रैक्ट जरूर समझिएगा। 16 पॉइंट क्विकली, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िएगा ढंग से, रीड इट, रीड इट, क्रॉस रीड इट, अगेन रीड इट। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, इसके लीगल कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज पढ़िए, लीगल रिकॉर्ड देखिए, लाइसेंस दे रहा है नहीं दे रहा, परमिट दे रहा है नहीं दे रहा, मॉर्गेजेस कैसे हैं, सेलिंग, स्टाफिंग, प्राइसिंग, सप्लाई अरेंजमेंट में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते, अगर आप ज्यादा बड़ा करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग और स्किल सपोर्ट कितना देता है जो फ्रेंचाइजर जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हो, क्या वो आपको, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, क्या स्टाफ को हायर करने में मदद करता है, क्या ऑनगोइंग ट्रेनिंग कैसी है, उसके सिस्टम कैसे हैं, और फाइनली मार्केटिंग इनिशिएटिव कैसा है। ऐसा तो नहीं कि बेचारे ने कोई ब्रांड बनाया है नहीं, आपको बोले तू खुद ही ब्रांडिंग कर, तू खुद ही सेल्स कर, बस मैं तो नाम देके छोड़ के चला गया, फिर फायदा नहीं है।
देखिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस आज रेस्टोरेंट के नहीं चल रहे हैं। कैफे कॉफी डे, सबवे, पिज्जा हट, केएफसी, मैकडॉनल्ड, बरिस्टा, बर्गर किंग, ये सब बहुत स्ट्रगल में आ गए। आज बिजनेस स्ट्रगल में कौन से? एयरलाइंस, ट्रैवल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट। एंटरटेनमेंट में चाहे वो सिनेमा हॉल्स थे, पीवीआर, शॉपिंग मॉल्स, बुक माई शो, सब पे बहुत स्ट्रगल हो गया। रिटेल की भी अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत है, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो। फ्यूचर ग्रुप को तो खैर रिलायंस ने खरीद ही लिया, लेकिन रिटेल स्ट्रगल में है इस समय। आदित्य बिरला ग्रुप हो, टाइटन हो, शॉपर स्टॉप हो या रेमंड ग्रुप हो, कोई भी हो, रिटेल इस समय दिक्कत में आ गया है। लेकिन मोटर व्हीकल भी परेशानी में है, क्योंकि अब इस समय लोग घर में ही बैठ गए हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, सब पे स्ट्रगल आया है। तो जब आप सॉल्यूशंस क्या है, फ्रेंचाइजी उसका अच्छा है जो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे मूव किया हो, जो डिजिटल मूव किया हो, जिसकी वेबसाइट, डिजिटल न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स, डिजिटल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, वेबिनार बहुत तेज बढ़ा हो, यानी कि फिजिकल से डिजिटल पे आया हो, और एफिशिएंट एचआर सिस्टम हो, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, लॉग इन, लॉग आउट, डिजिटल पेमेंट, ये सब चीजें डिजिटल जिसने करी उन्हीं के साथ बात बनती है। तो जो सैस बेस्ड प्रोडक्ट है उसका आप ले सकते हो। नाम जानना चाहते हो ना? कैसी? नाम तो नहीं बताऊंगा कंपनी का, पर आपको बताऊंगा इंडस्ट्री। सैस का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उसका सडन इंक्रीज हुआ है डिमांड का, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी का, टूल्स का, कम्युनिकेशन का, टीम कोलैबोरेशन का, डेटा सिक्योरिटी का, ये बिजनेस बहुत तेज चल रहे हैं। तो कोई सैस बेस्ड बिजनेस मॉडल में आप जाएं। एडटेक में, जिसको एडुटेक भी बोलते हैं या एडटेक भी बोलते हैं, एडू मतलब एजुकेशन, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से एजुकेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज ग्रो करी है। इनकी ग्रोथ 2023-24 में एक्सपेक्टेड थी, 2020-21 में ही आ गई। ये सबने ऑनलाइन टीचिंग मैकेनिज्म पे मूव कर गए। असेसमेंट, असाइनमेंट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, एनिमेशन रहता है जो कि कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग। सडनली ये नॉर्मल हो गया है नोवल के मुकाबले। इट इज नॉर्मैलिटी इंस्टेड ऑफ नोवेलिटी। नॉर्म और नोवल, इसको समझिए, जिंदगी अब नॉर्मल हो गया है। जैसे एयर कंडीशन भी एक मिडिल क्लास परिवार में नॉर्मल हो गया है। पहले एयर कंडीशन हुआ करता था, भाई क्या कहते थे, लग्जरी है, अरे इनके घर में एसी लगा है, कमाल कर दी भाई। लेकिन आज नॉर्मल बात है, एसी हर एक के घर में लगा है। इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई अब नॉर्मल होता जा रहा है। या फिर मैं बताऊंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत चल रहे हैं। अगर आप ऐसे बिजनेस में कभी जा सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न ने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि रिडिकुलस एक्सपीरियंस था कि आप रिडिकुलसली महंगा पॉपकॉर्न का डब्बा सिनेमा हॉल में खरीद के खाया करते थे। कौन जाता है सिनेमा हॉल? नेटफ्लिक्स पे बैठ करके जो मूवी का मन करे घर पे आदमी लोग देख लेते हैं। इस समय सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस खत्म होता जा रहा है। डिलीवरी स्टार्टअप भी एक इंडस्ट्री है जहां बहुत तेज ग्रोथ आई है। 50% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, लेकिन डिलीवरी चेन्स अभी चल रही हैं। 50% से ज्यादा रेस्टोरेंट खत्म हो गए क्योंकि किराया ही मार देता है। जिम एट होम कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, क्योंकि जिम्स का किराया ही मार देता है। सेल्फ केयर और हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत चली है, जिसमें मोटिवेशनल कंटेंट, एक्सरसाइजेस, हेल्थ, डाइट, माइंड मैनेजमेंट या सेल्फ केयर मैनेजमेंट या इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली चीजें, वो इस समय हेल्थ को लेकर लोग बहुत कॉन्शियस हुए हैं। अगली इंडस्ट्री बहुत चली फिनटेक। फिनटेक में ऑनलाइन पेमेंट और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के कारण बड़ा फायदा हुआ। पर जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हो किसी भी बिजनेस की, याद रखना इसके फायदे क्या है। आपको मैनुअल रेडी मिल जाता है, हर काम को करने का मैनुअल, हर काम को करने का प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस मिल जाता है, हर काम को करने के प्रोप्राइटरी टूल्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। आपको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है कि इतने लोगों ने पैसा कमाया है, इतने लोग पहले से अच्छा कर रहे हैं। आपको रेडीमेड बिजनेस मॉडल मिल जाता है, भाई देखो ये चलता आ रहा है, चल रहा है। आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, ट्रेंड मैन पावर का सिस्टम मिल जाता है, और एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम यूज करने को मिल जाता है। अगर वो ब्रांड बड़ा है, एग्जिस्टिंग है, जैसे मैकडॉनल्ड्स जब हम खोला करते थे तो मैकडॉनल्ड्स में खुलते ही पहले ही पता है ग्राहक अवेलेबल है बाजार में। ऐसे ही हमने भी जब अपने फ्रेंचाइजी दिए, तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा और प्रैक्टिकल करता हूं उसको, प्रैक्टिकली समझिए। जब हमने फ्रेंचाइजी दिए तो हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। देखा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की ट्रेनिंग से फ्रेंचाइजी नहीं चलता है, तो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, टेक्नोलॉजी पे पूरी ट्रेनिंग कर दी। सारे प्रोडक्ट, मैनुअल, मार्केटिंग, कोलैटरल, सारे कम्युनिकेशन आपकी कन्वीनियंस पे, आपके हिसाब से, आपके समय पे, आपके मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं भी देखो आप। उससे क्या हुआ कि हमारे जितने फ्रेंचाइजी सब बहुत सफल हुए। जैसे मैंने बताया 75 ऑफिस खोले, 75 के 75 चल रहे हैं। एक कानपुर का था ऑफिस, उसको हमने टेक ओवर कराया लखनऊ से। इसके अलावा 74 जबरदस्त, आज तक आप समझो कानपुर तक बंद नहीं हुआ। एक ही फ्रेंचाइजी था जो कमजोर हुआ था हमारा। 75 में से 74 बहुत तेज आगे बढ़े, 75वें को भी तेज आगे किया। हम चाहते थे एक भी फ्रेंचाइजी कभी बंद ना हो, क्योंकि पीछे बड़ा बिजनेस का बहुत विशाल टीम खड़ा है। आज 500 लोग हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में बैठ करके इसको ड्राइव कर रहे हैं। रीजनल आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट हमने दिया। हमने देखा भैया अगर लंबा चलाना है फ्रेंचाइजी के लिए, ये फ्रेंचाइजी ये नहीं, ये फ्रेंचाइजी दे दिया, अब तू चला, अब बस हम तुझे नहीं जानते, तू कौन मैं कौन, वो सिस्टम नहीं चलता है। आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, वहां पे लोकल ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, इंफ्रा का सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हमने। देखा कि किसी भी प्रकार की नई तरह की कंप्लेंट आ रही है, हर समय मैनुअल नहीं कर सकते।
हर समय हमारा टीम मैनुअल एक एक फोन नहीं ले सकता। उसने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट रेज हो गया, 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने का हमने सिस्टम बनाया और रिजॉल्व होते ही उसको पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, डिजिटल ऑटोमेशन जरूरी है। अब इसके लिए हमने आगे किए गए, तो ये नहीं कि बही खाते स्टाइल में आप सबके बिल बना रहे हो, सबके आप अकाउंट सेट कर रहे हो। हमने पेमेंट पोर्टल बना दिए। पेमेंट पोर्टल उसका पॉस है, पॉइंट ऑफ सेल्स। उस पर उसका लीड मैनेजमेंट, पेमेंट लिंक, टाइमली कमीशन, ट्रैकिंग कमीशन, इनवॉइसिंग प्रोसेस, सब कुछ वहीं कर दिया। अब इससे हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि उसको डिजिटल आइडेंटिटी दिया। मैंने बताया भी था पीछे एक समय में, अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी इसी को कहते हैं कि आप कोई भी समस्या आ जाए, इतनी समस्या आ जाए, सोचा किसी अपने से बात करें। आप हमारे अपने हैं, तो सोचा किसी अपने से बात करें, शेयर सारे जज्बात करें, किया जो फैसला कुछ खुशियां बांटने का, दिल ने कहा क्यों ना आपसे शुरुआत करें, क्यों ना आपसे शुरुआत करें। बहुत संघर्ष थे पर खुशियां बांटने का आज फैसला, आपके साथ बात करें। वाकिफ थे हम जीवन की ऊंची उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए तूफान से। हमने जब फ्रेंचाइजी अपने बनाए, आप 2-3 लोगों की बात सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। हमारे आज कंसिस्टेंट करोड़पति हमारे जो है ना, इनका नाम है शिबा संतोष खुंटिया। ये भुवनेश्वर से हैं, कटक उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में ये बिजनेस करते हैं हमारे साथ। 2,90,00,000 का बिजनेस किया इन्होंने। 2,90,00,000 इनका रेवेन्यू था। मैं 2 महीने की बात बता रहा हूं, साल भर की बात नहीं बता रहा हूं। सुनना मेरी बात। एक अकेला आदमी जो बेचारा LIC का एजेंट था, जो इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट था, ये टेक सेवी था, कुछ आगे बढ़ना चाहता था। HDFC बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लेके मेरे लीडरशिप फनल में आए थे शिबा संतोष भाई। इनको मैं बहुत दिन से जानता हूं। साधारण इंश्योरेंस एजेंट जिसने इतना पैसा नहीं कमाया था कभी, लेकिन आज आप पूरा देश इनको जान रहा है। क्यों जान रहा है? क्योंकि 2,90,00,000 पिछले 2 महीने में इन्होंने कमाया है। ये इनका रेवेन्यू है। अपने मित्र और अपनी वाइफ से कर्जा लेके, बच्चों की ज्वेलरी को गिरवी रख करके ये हमारे फ्रेंचाइजी बने थे। बड़ा दुख लगा जब मुझे बाद में पता चला, लेकिन आज सारा कर्जा खत्म हो गया। कर्ज का बोझ तो बढ़ता जा रहा था, शुरू में कर्ज का बोझ तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन शिबा संतोष भी चलता जा रहा था। शिबा संतोष रुका नहीं, और वही शिबा संतोष आज जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। बधाई देना चाहता हूं आपको। आपका मॉडल, आपने एक ब्रेकफास्ट के अंदर ये सबसे अच्छी प्लानिंग करते हैं। मैंने इनसे पूछा कि क्या कारण है भाई आपकी सफलता का, आज आप करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। एक आप इंश्योरेंस एजेंट थे, बोले सर मैं ब्रेकफास्ट पे ही पूरा दिन प्लान कर लेता हूं। उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट विद EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे कोर्स का वीडियो लगाया, पूरी टीम के साथ बैठ के उनके साथ नाश्ता किया सुबह, और सुबह सुबह नाश्ते के अंदर अपना उड़िया नाश्ता, कीमती अछंती। आज 35 लोगों की टीम के साथ ये करोड़पति क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि इस साल मैं 100 करोड़ का बिजनेस करूंगा। मेरे 2 इच्छाएं हैं, एक अपने गाँव में अस्पताल बनाऊंगा और 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। शिबा संतोष 7 वंडर बाद में जाना, पहले कोरोना खत्म होने दो। लेकिन अब बात करूंगा हेमराज की। हेमराज भोपाल से हैं, भोपाल से। टोटल रेवेन्यू उन्होंने किया 1,36,00,000 का रेवेन्यू। हेमराज एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और बचपन से सोच रखा था कि 9 से 5 की नौकरी नहीं करूंगा। जैसे इन्हें चैनल पार्टनर के बारे में पता चला, इन्होंने पैसे कर्जा लिया अपने दोस्त के साथ, जो हर बाधाओं से लड़ गया, समझो वही जीवन में आगे बढ़ गया। अगली बात करूंगा। आज तो खैर मैंने बताया आपको कि ये 1,36,00,000 का रेवेन्यू किया, पर देवेंद्र पटेल, रीवा, बहुत लोगों ने रीवा का नाम नहीं सुना होगा, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। अमेजिंग, रीवा, 1,33,00,000 का रेवेन्यू। अमेजिंग। ये सब 1-1, 2-2 महीने के रेवेन्यू बता रहा हूँ। ये इनका कहना है देवेंद्र भाई का कि मैं अगर आज भी बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी नहीं लिया होता तो मेरा दिवालिया निकल जाता। एक्चुअली इनका सीड पेस्टिसाइड का बिजनेस था, जो कोरोना के बाद पूरी तरह मंदी में खत्म हो गया। मार्च के बाद इन्होंने पूरा फोकस बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी पर लगाया। अगर ये इनकम नहीं होती तो देवेंद्र पटेल बेचारे बहुत परेशान हो जाते। ये कहते हैं मैं डूब जाता, बर्बाद हो जाता, लेकिन बड़ा बिजनेस ने बचाया। सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूं इनके बारे में। इनकी अच्छी बात क्या है? व्हाट ही गेट्स इनटू ही गेट्स इनटू। ये जिस चीज में घुस जाते हैं तो घुस जाते हैं। ये बड़ा बिजनेस में जब घुस गए तो पूरा घुस गए। आज देखते ही देखते ये 1-1, 2-2 महीने के रेवेन्यू बता रहा हूं आपको। 1,33,00,000 रुपया एक आदमी रीवा के अंदर काम कर रहा है। ये रीवा के सबसे बड़े करोड़पतियों में नाम होगा इनका। ये 50-50 घंटे की ट्रेनिंग लिया करते थे अपने RIBCM और लीडर्स के साथ में। डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया इन्होंने। सारी सेल्स क्वालिफाइड लीड, ऐसे कस्टमर पे काम करूंगा। हर एक से बात नहीं करूंगा, जो सेल्स क्वालिफाइड लीड हो उस पे काम करूंगा। ये इनकी सफलता का रास्ता। योगेश भुयार के बारे में बताऊंगा, नागपुर में। योगेश भुयार ने भी ये अभी रिसेंटली ज्वाइन किए और पिछले महीने 2 महीने का रेवेन्यू बताता हूं आपको। 1,29,00,000 रुपए का काम किया। इनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। इनका बिजनेस माइंडसेट था ही नहीं, और फैमिली का भी सरकारी माइंडसेट होने के कारण उनको बिजनेस का कभी भी अलाउ नहीं किया उनको कि तुम बिजनेस करो भैया योगेश। हाँ, और फैमिली हमेशा बोलती थी कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस नहीं कर पाओगे। पापा की सैलरी 5-7 तारीख को ही महीने की शुरुआत में खत्म हो जाती थी। आप समझते हैं ना? यानी कि 1 तारीख को तनख्वाह ही, 7 तारीख को तनख्वाह खत्म।
और चाचा जी उस समय बिजनेस किया करते थे इनके, वहाँ उनके पास बंगला गाड़ी थी और बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे थे। तो ये सोचते थे मेरे पापा मेरे चाचा, मेरे पापा मेरे चाचा, मैं बनूंगा, अब देखो ऐसा करूंगा कि मेरे पिताजी का भी सर एकदम गर्व से उठेगा। फैमिली प्रेशर के चलते शुरू में ये वो आदमी है जिसने 2,500 रुपये महीने की नौकरी करी थी, एक स्टील कंपनी में बाद में ट्रेनिंग इंजीनियर के रूप में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करी थी। योगेश को मैं बधाई दूंगा कि देखते ही देखते आज आपने बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी ली, 1,29,00,000 रुपये का आपने काम किया। नागपुर में बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने का आपने डिसीजन लिया। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ये खामोशी से काम कर गए। आज आपको लखनऊ के बारे बताऊंगा, मेरा जन्म स्थान है लखनऊ में। सन 1982 5 अप्रैल के दिन मेरा जन्म हुआ था। थोड़ा जुड़ाव तो है लखनऊ से। और बात किसकी बताऊंगा? बृज किशोर की। बृज किशोर का स्ट्रगल भी ऐसा ही था। जन्म के साथ ही इनका स्ट्रगल शुरू हो गया। इनके पिता का देहांत हो गया था, पैसे नहीं थे इनके पास, बहुत स्ट्रगल किया। ये अनाथ की तरह थे। हालांकि माँ ने इनके लिए बहुत कुछ किया, पर आप समझ सकते हैं पढ़ाई लिखाई के समय में बृज किशोर, मुझे मालूम है आपके बारे में, आप फीस नहीं दे पाते थे और आपको क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे। स्कूल की फीस ना दे पाने के कारण जब आपको क्लास के बाहर खड़ा किया जाता था तो वो बेइज्जती आपके मन में छप गई थी। और वो बाहर खड़ा रह करके आपने हार नहीं मानी। आपने हार नहीं मानी, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऐसी आग इनके सीने में लगी थी। हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे नए नए लोगों के साथ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में लोगों का रेला होता है। आप ये बात समझे। मार्च 2020 में इनके व्यापार में मोमेंटम आया बड़ा बिजनेस के साथ में। इन्होंने मार्च में ज्वाइन कुछ दिन पहले कर लिया था, पर मार्च से इन्होंने बहुत बड़ा जंप लिया। अब आज 20 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। इमेजिन करिए 1,17,00,000 रुपए आपका रेवेन्यू रहा है पिछले 2 महीने में। इनका लक्ष्य है इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में 60 करोड़ रुपए का काम करेंगे। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास नहीं होते नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। क्यों ढूंढता है फरिश्ते, अपने आप ढूंढ अपने रास्ते। आज एक खुशखबरी दूंगा आपको। ये बड़ा बिजनेस इतनी तेजी से आगे बढ़ा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, असली वर्ल्ड रिकॉर्ड, जेन्युइन रिकॉर्ड्स बनाए हमने। आपको जान के अच्छा लगेगा, 2016 में मैंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एचआर का, और उसके बाद ऑपरेशंस का मैंने इवेंट किया 24 अप्रैल को, और उसको 1 करोड़ मिनट से ज़्यादा देखा गया। 19 साल का कंटेंट उस समय देखा गया 115 देशों में। वो हमारा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 31 मई को हमने सेल्स का इवेंट किया, वो हमारा तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 27 जून को हमने स्ट्रैटेजी का इवेंट किया, वो हमारा चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और 15 अगस्त को हमने स्टार्टअप का इवेंट किया, आपने अटेंड किया थोड़े दिन पहले, वो हमारा 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आपको जान के अच्छा लगेगा कि सेल्स के इवेंट को 76 साल की का टोटल अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, इतने साल का कंटेंट इसमें देखा गया है। और हर बार लगभग 125 से ज़्यादा देशों में इस कंटेंट को देखा गया। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली बड़ा बिजनेस दुनिया की एकमात्र ट्रेनिंग कंपनी है। वैसे तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पे बड़ा बिजनेस का नाम है, पर ये बड़ा बिजनेस का नाम असली नाम नहीं है। इसमें भारत का नाम होना चाहिए, क्योंकि ये भारतवासियों ने मिल करके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सब मैं आप ही लोग को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया, पर एक बात पक्की है, मेरा यही अंदाज कुछ लोगों को खलता है कि इतनी ठोकर खाने के बाद भी आदमी सीधा कैसे चलता है। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। क्या शहर क्या गांव सब बदलने लगे हैं जब से लोग हमसे और हम लोगों से जुड़ने लगे हैं। यही जुड़ाव, यही प्रेम चलते रहना चाहिए। ये 75 हमारे फ्रेंचाइजीज, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप इतना तेज प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है किसी का बिजनेस खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, या शुरू करने वाला है, किसी को बहुत तकलीफ आ रही है, वो बिजनेस शुरू करने वाला है। हमारे यहाँ कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग भी आए थे और उन्होंने भी आकर के हमारे से फ्रेंचाइजी ली। कम से कम आज 75 में से 25 लोग तो खाली मल्टी लेवल मार्केटिंग के थे, जिन्होंने वो बिजनेस को छोड़ करके हमारे फ्रेंचाइजी लिया। आज बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को जरूर शेयर करिए जिसको नया बिजनेस शुरू करना है, उन सब लोगों को शेयर करिए। हो सकता है कि उन आपके एक वीडियो शेयर करने से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए।